नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने यहाँ का सूरत हाल दिखाया था। मुंबई के पश्चिम उपनगर अंधेरी पूर्व स्थित सहर गांव में हम खड़े हैं। इस इलाके को टैंक पखाड़ी के नाम से जाना जाता है, इस परिसर को। और यहाँ पर खेल के मैदान पर किस तरीके से कचरों का अंबार लगा हुआ है और उसकी अब किस तरीके से साफ सफाई की जा रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ वॉच डॉग फाउंडेशन के लोग हैं, यहाँ के परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, जो सालों साल से अपने परिवार के साथ यहाँ गुजर बसर करते हैं। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? एलिजाबेथ गौरिया। आपके पीछे तो बड़ा कचरा दिख रहा है, कुछ बताएंगे? कचरा हमेशा रहता ही इधर, और वो ये भी काव भी सब बैठते हैं इधर, और सब बारिश का टाइम में तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, और पूरा पाँव में रैशेज बिशेज आता है, उस टाइम इंजेक्शन भी लेना पड़ता है हम लोग को। आप एक बात बताइए, अभी इस समय हमारे सामने जेसीबी लगी हुई है और वो डबरीज उठाने का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से गुजारिश है कि उस अपने कैमरे के लेंस को उस जेसीबी द्वारा उठा क्लोज करके दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जब कैमरा यहां पहुंचा उसके चंद लम्हे पहले यहां जेसीबी पहुंची है, और इस डबरीज को उठाने के समय जो धूल यहां पर उड़ रहा है, जो वायुमंडल में प्रदूषण बड़े पैमाने पर फैल रहा है, उसका एक जीता जागता नमूना हम बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ मनपा के जितने भी नगर सेवक हैं, उन तमाम नगर सेवकों से हमारी अपील है कि आप समय रहते ही अपने इलाकों की समस्याओं को सुलझाएं, वहां की जनता को के सामने जितनी भी बड़ी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों का आप सामना करें और उनको उनकी तकलीफों से निजात दिलाएं, वरना हम आपके इलाके में आएंगे और आपका एक एक काम आपकी जनता को काफ़ी करीब से दिखाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी का खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ उस जनता तक पहुंचाना है जो जनता इस लोकतंत्र की जनार्दन कही जाती है। जनता इस देश की राजा है और समय समय पर होने वाले चुनाव में अपने कीमती वोट देकर उन जनप्रतिनिधियों को जिताने का काम करती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका नाम? कितने सालों से यहाँ रहते हैं मैडम? बहुत साल 71 से रहता है। 71 साल, 71 ईयर्स में कितना बदलाव देखा आपने? कुछ नहीं देखा। जैसे आप थे वैसे ही हैं। ऐसे ही। यहाँ पर बीएमसी के लोग आते हैं? आते हैं, मगर किधर से जाता है वो नहीं पता लगता है। साफ सफाई करते हैं? नहीं। बरसात के समय तो यहाँ सड़कों की हालत। चर्च को जाने को नहीं होता है। चर्च के जाने के लिए रास्ता नहीं होता है। तो आपने बीएमसी में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी? मगर हमने लेडीज को किधर जाएगा, बुढ़ी आदमी। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? आप प्लीज यहाँ आएंगे। आपका नाम? डॉला डिसूजा। आपके यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे रही है, कितनी सच्चाई है? क्या सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है नगर सेविका पर, कि वास्तव में नगर सेविका यहाँ पर काम करती हैं? इधर कुछ भी नहीं करता है। आप लोग चलने का रास्ता बंद हो गया है इधर चलने को। बरसात में अभी भी रोड तलक सब घान रहता है, ऐसा कैसा भी क्रॉस करके आप लोग जाते हैं। चर्च को नहीं मिलता है जाने को, किधर बाहर जाने का फिर भी नहीं मिलता है। आप लोग। आपकी उम्र कितनी है? 75। यहाँ पर कितने साल से रहते हैं? मेरा जन्म हो गया इधर। अभी परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारा 6 बच्चे लोग हैं। इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हो आप, कभी करस्पॉन्डेंस किया? वॉचडॉग फाउंडेशन के निकोलस अल्मेडा साहब भी हैं। बोल के आप लोग किया, कुछ नहीं करता है वो बेचारा। करते हैं निकोलस साहब। आज सवेरे इनके बेटे ने मेरे को व्हाट्सएप पे ये मैसेज भेज दिया। मैं बोला बेटा डोंट वरी, आई विल गिव यू द रिजल्ट टुडे इटसेल्फ। अभी मैं लोगों से यही बताता हूँ कि जब आप कहाँ भी आपको कुछ भी होगा तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं ताबड़तोड़ ये आपका कंप्लेंट फॉरवर्ड करूँगा सर। लेकिन आपने जो बोला पोस्टर बैनर, मेरे एक हाथ जोड़ के विनंती है कॉरपोरेशन के कमिश्नर को और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़े बड़े नेता लोग को, ये जो है संडास बनाते हैं पब्लिक टॉयलेट्स। मैं भी नगर सेवक था, लेकिन जब मेरे टाइम में संडास बनता था तो लोग बोलते थे अरे अल्मेडा साहब आपका पाटिया लगाओ। मैं हथौड़ी लेके पाटिया फोड़ डालता था। क्यों? कि मैं मेरा माँ बहन का अगर एक सुविधा दे रहा हूँ, संडास पब्लिक टॉयलेट, वो मेरे खिसे का पैसे से नहीं दे रहा हूँ, पब्लिक फंड से दे रहा हूँ। ये नगर सेवक आमदार क्या लिखते हैं, बड़े बड़े शौचालय बनाते हैं, लेकिन लिखता है पराग अल्वानी यांच्या सौजन्याने, सुषमा राव यांच्या सौजन्याने
सब नगर सेवक, आमदार लोग, खासदार लोग नकता। अरे जैसी बंदर बोलती है अपनी लाल, वैसे ये लोग बोलने लगे। अरे लेकिन जब खिसे का पैसा खर्चा करेगा तब आपको बोलने का अधिकार है, नहीं तो ये बंद करो, आपका ये पोस्टर बैनर भी बंद करो, लोगों का दिल में जाके बसो। आप नाम प्लेट लगाते कुछ फायदा नहीं। लेकिन चुनाव करीब आते ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये सब। तो सबसे ज्यादा अभी तो ऐसा ही लगता है कि लोगों ने उसको काला ये लगाना चाहिए, आचार संहिता का अभी से उसका उल्लंघन हो रहा है, ऐसा करके लोगों ने शुरुआत करना चाहिए। कमिश्नर को आप भी पूछो और नगर सेवक। और एक चीज और जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ की नगर सेविका कांग्रेस पार्टी की, यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पराग अलवनी साहब, यहाँ की सांसद पूनम महाजन, ये तीनों के काम करने का जो तरीका है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? सब मेरी बहन पूनम महाजन को मैंने खुद प्रचार करके विदाउट कैंडिडेट लोकसभा के इलेक्शन में 15 मीटिंग पर्सनल लिया। सब सेना बीजेपी का कार्यकर्ता। मेरा एक ही कहना था कि बम्बई शहर के अंदर ग्राउंड+2 का टॉयलेट बनता है तो हमारे भी क्षेत्र के अंदर बनना चाहिए कि टॉयलेट की कमतरता है। यहाँ जब से चुन के आई तब से मेरे बहन को मैंने आज तक देखा नहीं। वो जाके हमारा जो फंड है, जो हमारा निधि मिलता है लोकसभा, उसने जाके दत्तक महाराष्ट्र के कोना कोपरे के अंदर उधर जाके एक दत्तक गांव लिया और उसको अच्छा सतर्क गांव बनाने के लिए और अच्छा गांव बनाने के लिए। लेकिन यहाँ देखो मुंबई एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड के नाम नकाशे पे गया सारगांव, फिर भी इसकी हालत विदाउट अ ड्रेनेज सिस्टम। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कितने मीटर के दूरी पर है? सब ये देखो ना, ये 500 फुट के ऊपर तुमको अभी एयरपोर्ट का दीवार मिलेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सामने जो झाड़ियां दिख रही हैं, इस झाड़ी के ठीक बैक साइड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद फरलांग की दूरी पर स्थित है ये सहार विलेज। और यहाँ पर टैंक पखाड़ी के जो रहवासी हैं वो कई चीज़ों को लेकर आहत हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, नगर सेविका हो, तमाम लोगों का रवैया जो है वो उदासीन बना हुआ है। यहाँ तक कि बृहन-मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी इस इलाके में नहीं पहुँचते हैं। मानो कि कोई बड़ा गुनाह किया हो आपकी संस्था ने और यहाँ के रहवासियों ने। अलमेडा साहब, सब हमको लगता है ना, सब हमारे मतदाताओं को ना इन लोग ने लॉलीपॉप देने का काम किया है। सब हर इलेक्शन में लॉलीपॉप देता है। सब इलेक्शन में लॉलीपॉप देने का बंद करो। अभी लोग एकदम सतर्क हो गए। अभी स्वच्छता अभियान मांगता उतना फंड है, सब फंड खर्चा करने के लिए पब्लिक फंड खर्च। मैं जब नगर सेवक था तब 92 से 97 2 लाख रुपया पर ईयर का फंड था। आज के कॉर्पोरेटर को 1,65,00,000 रुपया फंड मिलता है, प्लस गाउटन फंड, प्लस दूसरा फंड डेवलपमेंट फंड, फिर आमदार का 2 करोड़ रुपए का फंड, फिर MP का 5 करोड़ रुपए का फंड। कितना काम होना मांगता है। एक आदर्श गाँव, एक सार गाँव, एक गाँव को दत्तक ले, एक साल, एक वार्ड के अंदर एक विभाग को दत्तक ले, 1 साल के अंदर वो पूरा काम करो, फिर दूसरा साल में दूसरा काम करो, 5 साल के अंदर। लेकिन ये लोग कभी करेंगे नहीं साहब। अगर ऐसा करे तो ये लोग कभी हारे ही नहीं। हारे नहीं साहब। लेकिन आजकल पैसा बात करता है साहब, आजकल पैसा बात करता है साहब। वोट नोट से गिनता है, आजकल काम से नहीं गिनता। अलमेड़ा को 4000 वोट फिक्स है सर, लेकिन लास्ट मोमेंट में पैसा बिकता है तो क्या करेगा अलमेड़ा। जितना भी मेहनत करेगा, पैसे के सामने वोट नहीं चलता है साहब। कुल मिला के पैसे के सामने किसी का जोर नहीं चलता। पैसा यदि खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई। मुंबई में जनता नहीं, एक भीड़ रहती है। इसे जहां बहाओ वहां बहती है। ये कभी कुछ नहीं कहती। ये दुखों का खजाना है और गमों का समंदर है, और जो इसमें से लूट कर ले जाए वो मुकद्दर का सिकंदर है। हर चुनाव के दौरान हमने तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को देखा, उम्मीदवारों को देखा, और हर बार हमने उस इलाके का सूरत हाल लिया जिस इलाके के नगर सेवक चुनकर विजयी हुए हैं। और उसी तरीके से सुषमा राय का ये इलाका है, यहाँ से वो विजयी हुई हैं। उनके पति कमलेश राय जो किसी ज़माने में शिवसेना के कार्यकर्ता और नगर सेवक हुआ करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। पीने के पानी की बात हो, सड़क की बात हो, कचरा आपने साफ तौर पर दिखा दिया है। प्लेग्राउंड पर बच्चे खेला करते हैं, लेकिन यहाँ पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम अरुण पुसालकर है। अरुण साहब, आप कितने सालों से रहते हैं यहाँ पर? अभी मैं 92 से रहता है इधर। आप एक बात बताएंगे, जिस ज़मीन पर बच्चे को खेलने के लिए जो प्लेग्राउंड होता है उस पर कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो नगर सेवक को मानते हैं, नगर सेवक का ही मानते हैं। होना क्या चाहिए? ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, उनका काम है जो साफ़ सुथरा रखना। ये फंड के द्वारा तो कर सकते हैं लोग। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? साफ सफाई तो होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है वोटिंग में जीत के आने के बाद एक टाइम भी नहीं आते हैं। हाँ, और
अगर कम से कम 2 महीने में एक टाइम एक राउंड मारे तो उनको पता चलेगा किधर क्या है, किधर क्या है। वोटिंग के टाइम कैसे एक एक रूम में जाके हाथ जोड़ के वोट मांगते, ऐसे सिर्फ एक राउंड मारो तो आपको पता चलेगा किधर गंदा पड़ा है, किधर साफ सफाई नहीं है। तो अपने म्यूनसिपाल्टी वाले ने सिर्फ एक आदमी रखा है, वो सबसे बड़ा चोर वो है। माझ्या हातावर बसली मासी। आता माझे सटकली आहे आणि मी कोणाला घाबरत नाही, कोण पण पार्टी असू दे, समोर उभा आहे आणि सत्य सांगणार आहे। बिल्कुल सत्य कहना, यदि बुराई है तो ये बुराई 10 बार करेंगे, सत्य कहना यदि गुनाह है तो ये गुनाह 1000 बार करेंगे। अब वॉचडॉग फाउंडेशन के तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने अपनी कमर कस ली है। बहरहाल समय की काफी कमी है, फिलहाल जाते जाते आपका एक लास्ट। सब मेरा लास्ट है कि अगर ये कचरा अभी 2 दिन के अंदर नहीं उठा तो मैं ये कचरा हमारा एक नगर सेविका को भेज देगा एक टोपली में डाल के, और एक मेरे आमदार को देगा कि भाई ये लो हमारा सारगांव का कचरा, अगर तुमसे नहीं होता है तो फिर इसका जवाब आप आके पब्लिक को दो। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोकराव चौहान साहब, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम साहब, आपके वो तमाम नगर सेवक आखिर क्या कर रहे हैं? कभी आपने ये सुध लिया? सड़कों पर मोर्चा निकालते हैं आप, विरोध प्रदर्शन करते हैं आप, आंदोलन करते हैं आप, जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने गिरेबान में ये झांक कर देखा कि आपके जो नगर सेवक हैं क्या वास्तव में जनता को बुनियादी सुविधाएं दे पा रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज नहीं तो कल आपको देना ही होगा। बहरहाल हमारे इस आज के खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाके की किसी अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।